नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नमक से जुड़े हुए एक ऐसे बड़े ही ज्यादा खास और दुर्लभ उपाय के बारे में जिसको करते ही आपके मन से, आपके दिमाग से, आपके घर से हर प्रकार की परेशानी और चिंता बिल्कुल ही मिट जाती है। अपने नमक के बहुत से ऐसे उपाय सुने होंगे जिसमें कहा जाता है कि कांच की कटोरी में रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, परंतु यह उपाय बड़ा ही ज्यादा खास है और दुर्लभ है, और यह उपाय आपने आज तक कभी भी नहीं सुना होगा। इसीलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखकर अब पूरे उपाय को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यह ऐसा उपाय है जिससे आप काफी ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में काफी लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में, परेशानी में और टेंशन में रहते हैं, जिससे उनका किसी भी कार्य में मन ही नहीं लगता है और में भी पहुंच जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद तरह तरह की दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं। नींद के लिए दवाई खाते हैं और फिर भी उन्हें सही से नींद आ ही नहीं पाती है। तो इन सभी स्थिति से बचने के लिए दोस्तों, आपको यह नमक का उपाय इतना ज्यादा फायदेमंद होगा, इतना ज्यादा लाभ पहुंचाएगा कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। हम अपने चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में हमेशा ही आपके लिए लेकर आते हैं बड़े ही ज्यादा खास और तोरल उपाय। इसी दोस्तों, ज्योतिष ग्रंथ गंगा चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो ये एक ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। अब दोस्तों, बात करते हैं नमक के बारे में। नमक का काफी तरह से उपाय किया जाता है। तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, यहाँ तक कि वास्तु शास्त्र में भी नमक को बहुत ही ज्यादा जरूरी बताया गया है, परंतु आज भी काफी लोग इसके बड़े ही ज्यादा खास और दुर्लभ उपाय से बिल्कुल ही अनजान है। परंतु जो आज का ये उपाय है, इसको जानते ही आप अपने जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी को जल्द ही खत्म कर सकते हैं। काफी लोगों के जीवन में ऐसी समस्या रहती है जिसमें उन्हें रात को नींद सही से नहीं आ पाती है, या कोई भी काम करने बैठते हैं तो उनके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल विचार चलते ही रहते हैं। अगर कहीं पर जाते भी हैं तब भी उनके मन में ऐसे बुरे बुरे ख्याल और विचार चलते हैं जो उनके मन को बिल्कुल विचलित करते ही रहते हैं। तो इन सभी स्थिति में दोस्तों, अपने मन से हर प्रकार की नेगेटिविटी को और विचारों को निकालने के लिए आप ये खास उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों में नमक ले लेना है, और इतना नमक आपको लेना है जिससे मुट्ठी आसानी से बंद हो सके। ध्यान दोस्तों कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार, शुक्रवार और बुधवार के दिन ही शुरू करना है, यानी कि इन्हीं 3 दिनों में ही आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। इनमें से कोई भी दिन चुनकर आप अपने दोनों हाथों में इतना नमक ले लें जिसे आसानी से मुट्ठी बंद हो जाए। इसके बाद दोस्तों, आप जिस भी इष्ट देव को, जिस भी देवता को मानते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हुए जो भी ख्याल, जो भी विचार आपके मन में चल रहा है, जितनी भी नेगेटिविटी आपके मन में है, ये ध्यान करें अपने इष्ट देव का, और ऐसा सोचें ये सभी बुरे ख्याल, बुरे विचार और सभी नेगेटिविटी उस नमक में जा रही है। ऐसा करने से हर प्रकार की नेगेटिविटी नमक में समाने लगती है, और आपके अंदर से जितने भी बुरे ख्याल या विचार होते हैं, जितनी भी चिंताएं होती है जो आपके मन को विचलित करती है, रात को सोते समय या कहीं पर भी जब भी अब बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, तो जो 3 दिन हमने आपको बताए हैं, उन 3 दिनों में से कोई भी एक दिन चुनकर आप अपने हाथों में नमक लेकर इष्ट देवता का ध्यान करें और अपनी सभी नेगेटिव एनर्जी को कर दे। ध्यान रखें दोस्तों कि आपको बिल्कुल मुट्ठी बंद करते हुए, आंखें बंद करते हुए अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, और कम से कम 5 मिनट तक मुट्ठी को इसी प्रकार बहुत ही ज्यादा टाइट करके बंद करके रखना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों, आपको इसी नमक को फ्लश कर देना है, बाहर फेंक देना है, बिल्कुल भी घर में नहीं रखना है। सिंक में या फ्लश आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप हाथ धो लें, और आप एकदम से ही पाएंगे कि जो भी आपके मन में चल रहे थे उनसे छुटकारा आपको मिलने लगेगा। परंतु ध्यान रखें, जैसे आप अगर बुधवार, शुक्रवार या सोमवार से शुरू करेंगे तो उसके बाद लगातार 3 दिनों तक ही रोज यह उपाय करना है। यानी कि अगर सोमवार से शुरू करेंगे तो लगातार 3 दिन तक ही आपको करना है, जैसे कि मंडे,
ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको 3 दिन लगातार करना है, और अगर वेडनेसडे से शुरू करेंगे तो उसके बाद लगातार 3 दिन यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इसी प्रकार से आपको लगातार 3 दिन तक करना है। परंतु शुरू करने के लिए जो खास 3 दिन हमने आपको बताया है, बस उन्हीं 3 दिनों पर शुरू करना है। शुरू करने के बाद लगातार ही 3 दिन तक आपको करना है। ऐसा करते ही आप खुद ही अपने जीवन में बड़े ही ज्यादा खास रिजल्ट को देखेंगे, और जो चिंता, जो ख्याल, जो आपके मन में चिंताया, डिप्रेशन या टेंशन लाता है, वे आपके मन से निकलने लगेगा और आपके जीवन में सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होने लगेगी। अगर इसको आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर इससे और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपके जीवन में, आपके घर में बहुत ही ज्यादा वास्तु दोष है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी और गृह कलेश काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि काफी लोगों को ऐसी परेशानी रहती है कि वास्तु के मुताबिक उनका मकान या घर हो नहीं पाता है, और वह उसे चेंज भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले से मकानों की बनावट ही कुछ ऐसी हो जाती है कि उसे बाद में चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो उन सभी दोस्तों के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं, जो बड़ा ही ज्यादा खास है। आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी वास्तु दोष है आपके घर में या दिशा में, आपको वहीं पर एक कागज में नमक को बांधकर रख देना है, उसकी पुड़िया बना देनी है और उस दिशा में 1 हफ्ते के लिए रख देना है, और हर हफ्ते इस नमक को चेंज करना है। जो आपने पहले नमक रखा था उसको फ्लैश आउट कर देना है। ऐसा करने से हर प्रकार का वास्तु दोष आपके घर से जल्द ही निकल जाता है। इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में पितृदोष या फिर शनि के दोष से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और तरह तरह के उपाय करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो नमक का ये बहुत ही ज्यादा खास उपाय आप कर देखें। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको करना है कि शनिवार के दिन 8 कील आपको लोहे की कोई भी ले लेनी है और उसको नमक में डालकर एक पोटली तैयार कर लेनी है। पोटली तैयार करने के लिए आपको काले कपड़े का इस्तेमाल करना है और इतना नमक लेना है जिससे वे सभी कील उसमें छुप जाएं। इसी प्रकार एक पोटली को तैयार करके यह पोटली आपको अपने ऊपर से 21 बार उतार लेनी है। उतारने के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इस्तेमाल करना है और क्लॉकवाइज ही घुमाते हुए आपको अपने ऊपर से इस पोटली को उतार लेना है। ऐसा करने के बाद आपको यह पोटली किसी भी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में ले जाकर छुपा देनी है, रख देनी है। ऐसा होते ही हर प्रकार का शनि दोष बिल्कुल शांत हो जाता है। जो लोग शनि दोष से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं या फिर अचानक से ही बहुत ज्यादा नुकसान उनके जीवन में आ गया है, या फिर आपके घर में या आप खुद ही बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो ये खास उपाय उन्हीं के लिए हैं, जिसको करते ही आप बदलाव को खुद ही देखेंगे। क्योंकि यह जितने भी उपाय हम दोस्तों आपको बताते हैं ये बड़े ही ज्यादा खास उपाय होते हैं, जो कभी भी खाली जा ही नहीं सकते हैं। इस दोस्तों इन उपाय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया करें। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपके जीवन में या परिवार में कलह क्लेश बहुत ही ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से घर के सभी लोग आपस में डिस्टर्ब रहते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आपको करना है कि जहां पर भी गृह क्लेश बहुत ज्यादा होता है, आपको वहां पर नमक के साथ एक कपूर की टिकिया को रख देना है। ये आपको लाल कपड़े में बांध कर रखना है और रखें। हर हफ्ते ही इसे बदलना है। जो पुराना है उसे आप फ्लश कर दें, क्योंकि जितने भी उपाय में आप नमक का इस्तेमाल करेंगे उन्हें इस्तेमाल करने के बाद आप फ्लश कर दें, संभाल कर नहीं रखना है। इसी प्रकार से गृह क्लेश को शांत करने के लिए यह उपाय आपके लिए बड़ा ही ज्यादा खास है। इस उपाय का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में नमक को रखते हैं तो कभी भी प्लास्टिक में या स्टील में ना रखा करें, क्योंकि नमक को प्लास्टिक स्टील में रखने से चंद्र और मंगल दोष पैदा होता है। इसीलिए ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। हमेशा नमक को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कांच के बर्तन का ही आपको इस्तेमाल करना है। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बड़े ही ज्यादा खास परिणाम आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपके जीवन में बिल्कुल भी बरकत नहीं है या फिर सुख समृद्धि आपको मिल ही नहीं पाती है, व्यापार आपका नहीं चलता है और नौकरी में भी तरक्की नहीं हो रही है, तो नमक का ये खास उपाय आप कर। इसमें आपको करना है कि अपनी तिजोरी में थोड़ा सा नमक, 8 लौंग और 1 सिक्का लाल कपड़े में
बांधकर पैसों के साथ रख देना है और हर महीने इसे बदलना है। और जो पुराना बच जाता है, नमक को आप फ्लश कर सकते हैं, लौंग को और सिक्के को आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में, आपके जीवन में बरकत बनी शुरू हो जाती है और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। हम ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए ज्योतिष ग्रंथ गंगा चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए इस वीडियो को लाइक करें और हर जगह व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आने वाले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक बड़ी ही ज्यादा खास और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।